हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन मैथ्स। तो ये हमारी वीडियो सीरीज सीजीपीएससी एसएफ 2020 का है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता को। तो इसके क्वेश्चन आपके पुराने एग्जाम में भी पूछे गए थे 2017, 18 और 16 के एसएफ के एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बने रहिए मेरे साथ। हो सकता है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए क्योंकि इसका क्वेश्चन रिपीट होता है। और आप पहली बार आए चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सारे वीडियोस आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। ठीक है, और आप हमारे चैनल में जाकर पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एसीएफ सीजीपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथ ही उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो मैथ्स का पोर्शन है उसका भी बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग टॉपिक वाइज। तो आप जाके सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशतता का क्वेश्चन देखते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है दोस्तों कि किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है। ठीक है, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। मैं केवल एक टाइप का क्वेश्चन में एक ही प्रश्न उठाया हूं ताकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो फिर ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ नगर की कुल जो जनसंख्या है वो है 3 लाख। कुल संख्या 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख लिख लिए हम। कुल जनसंख्या 3 लाख और उसमें पुरुष कितने हैं 1,80,000 पुरुष है। 1,80,000 क्लियर, ये पुरुष हो गए। तो यहाँ प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 50% जो जनसंख्या है वो साक्षर है। 50% कितना होगा, 3 लाख का 50% होगा 1,50,000। क्लियर, 1,50,000। तो इतनी जनसंख्या साक्षर है और उसमें 70% पुरुष साक्षर है। क्लियर, जो टोटल 1,80,000 पुरुष है इसमें का 70% साक्षर है। तो हम निकाल लेते हैं कि साक्षर पुरुष कितने होंगे। 1,80,000 का 70%, 70/100। ये 2 जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, पीछे में 3 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद 8 सत्ते 56, 5 7 7 5 12, मतलब 1,26,000 पुरुष क्या है साक्षर है। जो टोटल 1,80,000 है ना 100%, उसमें का 70% यानी कि 1,26,000 साक्षर है। तो लेकिन कुल जो जनसंख्या है 3 लाख की, उसमें से केवल कितने जनसंख्या साक्षर है 50%, यानी कि 1,50,000। तो यहां से मैं कुल जनसंख्या में जो 50% साक्षर है उसमें पुरुषों की संख्या घटा दूं तो मुझे महिलाओं की संख्या पता चल जाएगा जो साक्षर है। तो क्या करेंगे, 1,26,000 में 50,000 में इसको माइनस कर देंगे तो 3 जीरो, और यहाँ पे 10 में 6 घटाएंगे तो 4, उसके बाद यहाँ पे 4 बचा तो 2 बचेगा और ये हो जाएगा 0, यानी कि 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी होगी जो साक्षर है, 24,000 महिलाएं। क्लियर, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 24,000 महिलाएं जो है साक्षर है। चलिए अगला प्रश्न है, इस टाइप का पूछा जाता है। यदि किसी संख्या के 20% के 2/5 भाग का 5/12 भाग 252 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x था या फिर n था या फिर जो भी हो, एक चर संख्या इसको बोलते हैं ना, मान लेते हैं x है, माना वो संख्या क्या है x है। ठीक है, तो x का 20% कैसे निकालेंगे, x का 20%, यानी कि डायरेक्ट तो क्या लिख सकते हैं इसको 20/100 लिख सकता हूं मैं। परसेंट इक्वल टू बॉटम में क्या होता है 100। ठीक है, उसके बाद 20% के 2/5 भाग, अब इसका भी 2/5 भाग तो इसको 2/5 इंटू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद का 5/12 भाग, अब इसका 5/12 भाग। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट के साथ लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। इसका 2/5 भाग, फिर इसका 5/12 भाग, तो ये तो लास्ट में इंटू ही होता है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, मतलब तो ही है। ये किसके बराबर है, 252 के बराबर है, तो ये 252। ठीक है, तो यहां से अब इसको सरल करेंगे तो फिर अंक निकल के आ जाएगा। तो ये 5 कैंसिल हुआ, 2 1 2, 2 6 12, 20 20, 25 100। तो 1 से इक्वल टू क्या हुआ, 6 पंचे 30 होगा
अपॉन में आएगा, ठीक है, बॉटम में आएगा 6 पंचे 30। इसको मैं डायरेक्ट इसको ट्रांसफर करके इधर ले आता हूं, 252 इंटू 30, ठीक है। ये 1 0 लास्ट में, फिर 3 दूनी 6, 5 3 15, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7560 वो अंक है, यानी कि वो एक्स है, ठीक है। इसका 20% का 2/5 भाग का 5/12 भाग कितना होगा, 252 होगा। अब इसको आप यहाँ पे करेंगे ना, रखेंगे एक्स की जगह और इतना सॉल्व करेंगे तो लास्ट में यही आएगा, ठीक है, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। क्लियर इस टाइप का आता है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। क्या लिखा है, पेट्रोल के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसे उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे पेट्रोल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत व्यापम के एग्जाम में बहुत प्रश्न आता है इसका। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए जब भी किसी प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाए और उसके खपत में कमी करने की बात कहें, या फिर उसका रेट कम हो जाए तो उसके खपत में वृद्धि करने की बात कहें, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है। तो क्या करना, खपत में वृद्धि या कमी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं 100 इंटू परसेंटेज में वृद्धि या कमी, ठीक है, जो दिया हो, कमी हो तो कमी, वृद्धि हो तो वृद्धि, ठीक है, अपॉन 100 प्लस जो परसेंटेज में वृद्धि है, सॉरी ये प्लस या फिर माइनस कंडीशन के हिसाब से रहेगा, परसेंटेज में वृद्धि या कमी, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशन, ये प्लस या माइनस। जब परसेंटेज में वृद्धि वाली बात आएगी तो हम यहाँ पे प्लस का साइन ले लेंगे, और परसेंटेज में कमी वाली बात आएगी तो यहाँ पे हम माइनस का साइन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो प्रश्न है उसमें क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो जाने पर, यानी कि हम यहाँ पे प्लस वाला साइन यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 इंटू परसेंट में वृद्धि कितना हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 20% हम बढ़ा दिए, अपॉन ये 100 और ये प्लस आएगा, परसेंट में वृद्धि कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। कमी होता तो हम घटा देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,000,120, क्लियर। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, फिर ये हो जाएगा 100/6 इक्वल टू 50/3, ठीक है। तो 16 3 48, 2 बचा 50 में बटा 3, तो 16 से ही 2/3% की कमी करना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो उपयोग में कितना कमी करना पड़ेगा, 16 से ही 2/3%, तब जाके वो उसका जो खर्च है स्टेबल रहेगा, क्लियर। अब ये पहला तरीका हुआ, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, 100 इंटू परसेंट में वृद्धि या कमी अपॉन 100 प्लस या माइनस आएगा, ठीक है, 100 प्लस या माइनस परसेंट में वृद्धि या फिर कमी, क्लियर है। तो पहला तरीका हुआ। एक तरीके से और आप बना सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, नीचे सॉल्यूशन रखने देते हैं, वही आएगा। ये क्या हो रहा था, 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि, ठीक है। देखिए वृद्धि हो रहा है तो परसेंट को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं ना। 20% बराबर 1/5 हुआ। 100 का 20% कितना हुआ, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 20% मतलब क्या लिख सकता हूँ, 20/100, 1 0, 2 कम 2 5 10, 1/5 लिख सकते हैं, क्लियर। तो 20% की वृद्धि हो रही है, इसको समझते हैं, 1/5 को समझते हैं। ये जो 5 है वो 100% है, 5 100% है। 5 के 1 भाग कितना होगा, 20% होगा ना। 5 के 1 भाग कितना होगा, 20%, ठीक है। अब जानना है कैसे 20%, तो इसको 100 से इंटू कर सकते हैं, तो फिर आ जाएगा 5 कम 5, 5 भी सम 100, मतलब एक 20% है। अब यही बढ़ा है ना, 20% की वृद्धि हुई है, तो ये 100% में ये वृद्धि हो गया, तो क्या करेंगे, 5 में 1 वृद्धि हुआ तो कितना बढ़ गया, 6। 100% में 1 वृद्धि मतलब 5 में 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। पहले कितना था, 5 था, अब कितना है, 6 है, ठीक है। अब अंतर कितने का आया, 1 का आया। अब नया वैल्यू कितना है, 6 है, इसको नीचे में ला लिया। अब इसको 100 के साथ इंटू कर देते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, 20% बराबर 1/5, 5 में 1 बढ़ा तो 6 हो गया नया वैल्यू, क्योंकि 20% बढ़ा था। पहले का वैल्यू कितना था, 5 था,
दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। अब नया वैल्यू नीचे में डाल देते हैं, उसको 100 के साथ इंटू कर देते हैं फिर, तो ये फिर से आ गया 50/3 इक्वल टू 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका पूरा अलग से एक वीडियो बना के रखा हूं मैं। ठीक है, इसको आप समझना है, परसेंटेज वालों को फ्रैक्शन के साथ चेंज करके कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। परसेंटेज प्रतिशतता का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है, जब एक संख्या के 40% को 119 से घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है, तो वह संख्या है। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्या होगा, संख्या के 40%, मान लेते हैं वो संख्या x है। जब हमको कुछ नहीं पता होता है तो हमारा साथी क्या होता है, x होता है। वो संख्या x है, तो x का 40% मतलब क्या लिख सकता हूँ, x इंटू 40/100, x का 40% हुआ। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक संख्या के 40% को, इस संख्या के 40% को 119 से घटाया जाता है, तो हम इसको 119 से घटा देते हैं। 119 से इस संख्या का 40% यानी कि x इंटू 40/100 को घटा दिए, तो परिणाम वही संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है, जिसको हमने माना था वही आता है, x आता है। ठीक है, कंडीशन फुलफिल हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्लियर, तो 119 माइनस 2x/5 इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर इसके साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, तभी अगर देखिए अपॉन 5 है तो क्या करेंगे, इसको 119 गुना 5 माइनस 2x/5। अब लिख सकता हूं ना ऐसे, क्योंकि इसका इंटू इसके साथ भी हो गया तो अपॉन में ये भी आएगा इक्वल टू x। तो ये 5 के साथ इधर इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 119 गुना 5 माइनस 2x इक्वल टू 5x। ठीक, तो ये 2x इधर जाके 5x के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 119 इंटू 5 इक्वल टू, इधर जाके जुड़ेगा तो 7x हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 119 गुना 5/7 इक्वल टू x। तो देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। ठीक है, 17 सत्ते 119, तो 17 पंच कितना हुआ, 85 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू निकल के आया 85, तो ऑप्शन ई सही है। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, हमने इसको कंडीशन के हिसाब से रखा, सॉल्व कर दिया, क्या निकल के आया 85। ओके, चलिए अगला प्रश्न लिखा है, एक शहर की जनसंख्या 9000 है। क्लियर, एशिया का क्वेश्चन है जी। एक शहर की जनसंख्या 9000 है, पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़े तो जनसंख्या 9600 हो जाती है, या 9600 हो जाएगी। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसीएफ हो चाहे पीएससी हो। मैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन पीएससी के ही हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी, 9000 थी। शहर की जनसंख्या 9000 थी, ये बढ़ के कितना हो गया, 9600 हो गया। ठीक है, कब बढ़ के 9600 हुआ, जब पुरुषों की संख्या कितना हुआ, 8% बढ़ा, और महिलाएं कितनी बढ़ी जी, महिला 5%। ठीक है, अब देखिए टोटल वृद्धि जो हुई 9000 में 600 बढ़ा, मतलब कितना बढ़ गया, 600 बढ़ गया है। अब हमें यहाँ पे पुरुषों की संख्या निकालना है। तो देखिए पुरुष जितने भी रहे होंगे उसमें 8% बढ़ा और महिला का 5% बढ़ा, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 600 के बराबर आएगा, क्योंकि इतना ही इंक्रीज हुआ और महिला और पुरुषों की संख्या में इतना इंक्रीज हुआ है। तो मान लेते हैं कि पुरुष कितना था, 1 था, पुरुष कितना था 1, और महिला कितनी थी, जब 9000 में हम 1 से घटा देंगे तो महिला की संख्या हो जाएगी। टोटल जनसंख्या 9000 है, उसमें का 1 पुरुष है, तो 9000 में 1 से घटाएंगे यानी कि पुरुषों की संख्या घटाएंगे तो महिलाओं की संख्या जो होगा बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बच गए वो महिला है। ठीक, तो देखिए 1 समय 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई है। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा, 600 के, क्योंकि 9000 से 9600 हुआ
और इतने ही इंक्रीज हुए हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना बढ़ा? 600। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 8/100 प्लस 9000 माइनस x अपॉन 5 इंटू 5/100 इक्वल टू 600। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 8x प्लस इसके साथ इंटू हो जाएगा 9×5 45,000 माइनस 5x इक्वल टू 600 गुना 100, यानी कि सीधा सीधा 60,000 लिख देता हूं मैं, 2 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसको हम आगे मिटाते हैं फिर बनाएंगे। चलो एक बार और बन जाएगा ये। तो ये 8x में 5x घटाएंगे, कितना बचा? 3x। ठीक है, 8x में 5x घटाए 3x बचा, और ये 60,000 है, ये प्लस वाला साइन इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, 60,000 में 45,000 घटाएंगे, इधर गए तो ये कितना बचेगा? 15,000। क्लियर है? 15,000 बचा। तो देखिए 3x इक्वल टू 15,000, तो x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 15,000/3 होगा। ठीक है, तो ये 3×5 = 15, पीछे 000, और x से यानी क्या माने थे हम? पुरुष माने थे ये। ठीक है, x इक्वल टू पुरुष माने थे, तो x की वैल्यू तो निकल गई, 5,000 पुरुष हुए। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि पुरुषों की संख्या क्या है, तो 5,000 है। क्लियर? ये लॉन्ग मेथड है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? इसमें आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। एक दूसरा मेथड भी है, इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आंसर तो सही आएगा, बस क्या करना है ये देखिए आप। ठीक है, तो देखिए जो पहले जनसंख्या थी 9,000 थी, बढ़ के क्या हो गई? 9,600 हो गई। तो देखिए टोटल कितने परसेंट का वृद्धि हुआ जनसंख्या में। अब जानने के लिए क्या करेंगे? 9,600 बढ़ के हुआ, पहले जनसंख्या था 9,000। ठीक है, क्लियर? तो कितना बढ़ा? 600 बढ़ा ना, तो 600 बढ़ा, पहले कितना था? 9,000 था। अब कितने परसेंट बढ़ा ये जानने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये 00 कैंसल। ठीक है, ये सिंगल 0 कैंसल, ये 3 3 9, 3 दूनी 6 और 0, यानी कि 20/3% बढ़ा है। क्लियर? 20/3% बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में? 9,000 के रिस्पेक्ट में। 600 इंक्रीज हुआ मतलब 20/3% बढ़ गया। क्लियर है? अब देखिए इसमें पुरुष कितने बढ़े हैं? 8%, और महिला कितनी बढ़ी? 5%। पुरुष P लिख दूं, महिला के लिए M लिख दूं। पुरुष बढ़ा 8%, महिला बढ़ी 5%, और दोनों मिलके कितने बढ़ गए? दोनों मिलके 20/3%। ठीक है, ये क्रॉस मेथड है, इसका भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सब बता दिया हूं मैं। आपको पढ़ना हो तो आप प्लीज चैनल को विजिट कीजिए एक बार। जो आइकॉन दिख रहा है ना इधर एन मैथ्स में, उसको आप टच करेंगे तो जा सकते हैं वहां से। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है? ये बड़ा है, ये फिर बीच वाला है, ये छोटा है। अंक पता चल रहे हैं ना? तो बड़े में छोटे घटाएंगे तो 8 माइनस 20/3। अभी परसेंटेज भूल जाइए। ठीक है, इसको नॉर्मल अंक ले लीजिए, परसेंटेज भूल जाइए, क्योंकि सारा परसेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 8 माइनस 20/3 कितना होगा? 8 या 24 माइनस 20/3, यानी कि 4/3। ठीक है, 4/3। अब वैसे ही इधर 20/3 में 5 हटाएंगे, 20/3 माइनस 5, तो 5 या 15, 20 माइनस 15/3, यानी कि 5/3। ठीक है, ये भी आ गया। अब ये दोनों के बीच जो निकल के आता है ना डिफरेंस, ये हमेशा अनुपात में होता है। ठीक है, तो पुरुषों का अनुपात 5/3, महिलाओं का 4/3, तो ये 3 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो 5 भाग पुरुष के हैं और 4 भाग महिलाओं की है। ठीक है, निकल के आ गया। पुरुष कितने हैं? 5 भाग, महिला कितनी है? 4 भाग। तो टोटल कितने हुए? 9 भाग हुए, उसमें का 5 भाग पुरुष का, और टोटल जनसंख्या कितनी है? 9,000 है। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1,000 गुना 5 इक्वल टू 5,000। तो 5,000 पुरुष फिर से निकल के आ गए। क्लियर? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये 2 मेथड मैं बता दिया, दोनों बहुत इजी है। दोनों को आपको डिटेल में समझना हो तो चैनल में जाइए और हमारा वीडियो देखिए। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं।
आपके व्यापम और पीएससी के एग्जाम में। और कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपका। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं, मतलब हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप सारा बनाएंगे, क्योंकि आपका डाउट क्लियर हो रहा है। एक लास्ट प्रश्न लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो लिखा गया है, चाय का मूल्य 20% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति का कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का वैल्यू एक साथ कम हो या एक साथ ज्यादा हो, या एक बार बढ़े एक बार घटे, कुछ भी हो, मतलब एक ही प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ वैल्यू जो है कम ज्यादा, ज्यादा कम, या फिर लगातार कम लगातार बढ़े, क्या करना, एक फार्मूला लिख लेना, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। इसमें आप रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहले 20% बढ़ा था, ठीक है, प्लस b की वैल्यू -20, क्योंकि 20% घटा था, प्लस 20 इंटू -20 बटा 100। देखिए, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस का इंटू होकर माइनस आएगा, तो 20 - 20 0 हो गए। उसके बाद 20 गुना 20 कितना होगा, 400 बटा 100, तो ये 2 0 कैंसिल, तो -4% जो आया, ये सारे चीज किसमें है, परसेंटेज में है, तो 4%। और ये जो माइनस साइन शो कर रहा है ना, वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है, वो शो कर रहा है। अगर ये प्लस में आता, पॉजिटिव में आता, मतलब वो बढ़ता, तो ये बहुत बड़ा जो है आइडेंटिफायर है कि घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो माइनस है, मतलब घट रहा है, तो 4% घटेगा। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है परसेंटेज से जुड़ा हुआ। आप बोलोगे तो इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो पार्ट है वो आ जाएगा। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वरना मैं एक चैप्टर का एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ आया होगा, क्लियर होगा। आपको नहीं हो रहा है तो डाउट है कुछ, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं अपना कमेंट, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर ही देना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।